वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और अभी हम लोग आज दूसरा गेम खेलने वाले। लड़ाई मत करो। तो गेम खेलने वाले और सारे बच्चे आ गए, लेकिन आज टाइम पे नहीं आए हैं। बट फिर भी अब स्टार्ट करते हैं। और कैमरामैन भी अभी आने के ही है और अभी स्टार्ट करते हैं। नहीं, कैमरामैन अश्मिता है। चलो लाइन वाइज बैठ जाओ सब लोग। आज हम लोग गेम कौन सा खेलने वाले बताऊंगी। क्या नाम है? सोनम। चलो बैठ जाओ। सबको बैठाओ लाइन वाइज बैठो। हाय गाइस, मैं पेपर पे क्या आई हूँ। आज खेलूंगी मैं गेम। वेरी गुड, मजा आएगा आज खेलने में ये गेम। और इस वीडियो को देखिएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो भी तो जल्दी करिएगा। लाइन वाइज बैठो। एक लाइन में पटिया बिछा ना, पटिया मत बिछा जाए। पटिया पता ना सब। लाइन वाइज लाइन थोड़ा नहीं। होने वाला है। पटिया मत बिछा, पटिया नहीं, पटिया काम नहीं है। पूरा गेम बंद करके मैं नीचे आ गई क्योंकि बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे और लड़ाई झगड़े कर रहे थे। क्योंकि आज थोड़े से ज्यादा बच्चे छोटे थे और ऐड भी हुए थे कुछ, तो बहुत ज्यादा ही लोग लड़ाई मस्ती कर रहे थे और बहुत ज्यादा ही लड़ाई कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो गेम को क्लोज करते हैं। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया फिर क्लोज कर दिया। ऐसे थोड़ी देर खेले बस, और फिर मैं बोली नेक्स्ट डे ही बनाऊंगी। और रात भी हो गई थी क्योंकि जल्दी सब आए नहीं थे, टाइम हो गया था। आज बच्चे लोग लेट है तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ा गेम। और मैं थोड़ा गुस्सा भी हो गई थी क्योंकि ये बच्चे सुन ही नहीं रहे थे। ये बदमाशी अलग ही कर रहे थे और हाथ पैर में लग जाता क्योंकि सीमेंट वाला है पूरा हमारा छत थोड़ा सा। तो उसमें कैसा है ना कि चोट वोट लग जाता बच्चों को, तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। तो ऐसे ही गेम कोई खेलेंगे जिसमें लाइक बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो, और इधर उधर वाला नहीं खेलेंगे। और सुनते भी नहीं है बच्चे वैसे तो इसलिए मैंने बोला जाने दो करके। सुन नहीं रहे थे तो फिर मैंने बंद ही कर दी पूरा। मैं खेलूंगी ही नहीं, फिर बुलाऊंगी ही नहीं। अब कम बच्चों को बुलाऊंगी और जो सुने बात अच्छे से गेम खेले। इसलिए अब गाइस मैं जा रही हूँ चाय पीने। मैं आपसे बाद में बात करती, तब तक बाय। चाय वाय सब पी लिया, हो गया है, खाना वाना भी सब हो गया है मेरा। और मुझे आपको एक चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों से। इतने दिन से मेरा नेट नहीं चल रहा था। मेरे को ब्लॉग अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत टाइम लग रहा था। मेरा जो है कि अनलिमिटेड वाला नहीं था नेट, और एक तो बहुत स्लो चल रहा था। तो वीडियो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। और जो मेरा जो है पर डे 2 GB डेटा मुझे मिलता है। कम का रिचार्ज था मेरा, 399 समथिंग का था। रिचार्ज किया था मैंने, तो उसमें ही 2 GB पर डे का मिलता था मुझे डेटा। फिर वो सिर्फ ब्लॉग में ही ख़त्म हो जाता था। फिर उसके बाद जो है एक तो चलता नहीं था जल्दी, और पता नहीं यहाँ शायद सिम नेटवर्क काम नहीं कर रहा है सिम का, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर सोचा कि वाईफाई लगा ही लेते। तो हमारे यहाँ वाईफाई लगे, कल भैया आए थे वाईफाई वाले, तो कल ही सब कुछ लग गया था। तो मैं दिखाना भूल गई थी उसमें, वो सब दिखाना भूल गई थी कि थोड़ा सा क्योंकि यहाँ के लोग हैं तो अच्छा नहीं लगता कैप्चर करना हर चीज़ें। तो मैंने वो स्किप किया और लगने के बाद मैंने दिखाया नहीं। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वाईफाई कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ का थोड़ा सा अलग है वाईफाई का सिस्टम, सब कुछ अलग है बहुत। जैसे हमारा महाराष्ट्र में नागपुर में है तो वहाँ थोड़ा सा अलग है, और यहाँ कुछ अलग ही है सिस्टम। तो बाकी है तो जैसे वहाँ डब्बा है तो यहाँ भी मिला हुआ, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। यहीं पे लगा है, ग्रीन सिग्नल मिल रहा है उसको। और मुझे ऐसा लगता है जैसे वहाँ है तो रेड सिग्नल आता है ना तो चलता नहीं है। बट ये ऐसा बॉक्स नहीं रहता, उसमें स्क्वायर वाला बॉक्स रहता है। ये थोड़ा सा बड़ा है, वहाँ वो वाला बॉक्स जो है वो छोटा बॉक्स है, और वो भी बटन से ही है, स्विच से ही चलता है। स्विच बंद करो चालू करो। और यहाँ जो एक सिस्टम ऐड हुआ है वो नेटवर्क का ऊपर है। सिस्टम है जो ऊपर से नेट ऊपर के नेटवर्क से काम करता है। जैसे एंटीना होता है ना, तो वैसे ही ऊपर भी एक बॉक्स लगा हुआ है जो नेटवर्क को खींचता है। तो मे बी शायद हाँ, तो एक ऊपर लगा हुआ है सेटअप बॉक्स, और बॉक्स बोल सकते हैं, नॉट सेटअप बॉक्स। तो एक बॉक्स लगा है कि वो सेटअप बॉक्स तो टीपी का रहता है।
तो एक बॉक्स लगा हुआ है ऊपर भी और एक नीचे है, तो मैंने तो वो दिखाई दिया है। तो हमारे नागपुर का जो है वो छोटा सा ही इतना सा बॉक्स है, स्क्वायर में है, छोटा सा स्क्वायर है। और ये तो थोड़ा सा बड़ा है और दो दो है, वहाँ दो दो नहीं है, वहाँ एक ही है, एक ही लगा हुआ, वो भी घर के अंदर ही है, घर के अंदर रखा हुआ रहता है। और जो वायरिंग फिर बाहर से लगी हुई है, पूरी वायरिंग जो लगी होती है, कनेक्शन जितने भी वाईफाई वहाँ पे लगे हुए हैं, सब वहाँ सबके घर में, ऑलमोस्ट सबके घर में वाईफाई लगे हुए हैं, क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जॉब रहता है, तो सब लोग मतलब कंपलसरी हो जाता है लगाना वाईफाई। और ऐसा है तो वहाँ भी सबके यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ से मतलब सब लोग नहीं लगाते तो प्रॉब्लम हो जाता है, किसी एक के यहाँ भी मिल जाए ना तो अच्छा रहता है कि हाँ चल रहा है काम, तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ज़रूरत थी, मतलब स्टार्टिंग में सोचा था, आते बराबर ही मम्मी को बोला था कि वाईफाई लगा लेते घर के, क्योंकि यहाँ मतलब फर्स्ट डे से ही नेटवर्क बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था, नेट तो चल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। मतलब मैंने इतना नेट डलवाया भी था, मतलब बैलेंस डलवाया तो उसमें नेट भी आता है ना, तो जो है कि मुझे मिल ही नहीं रहा था, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था, फ़ोन काम ही नहीं कर रहा था, व्हाट्सएप तक वर्क नहीं कर रहा था गैस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मम्मी को तब से बोला था मैंने कि लगा लेते हैं वाईफाई, लगा लेते हैं वाईफाई। और एक और भी चीज़ बोल सकते हैं कि एक आदत सी भी हो गई है वाईफाई यूज़ करने की, थोड़ा सा भी नेट स्लो चला तो ऐसा लगता है पागल जैसा। मतलब यहाँ कैसे फ्रेंड्स लोग तो है, दोस्त लोग हैं, आते रहते हैं तो अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड हो जाता है पूरा। बट फिर भी वो लोग भी स्कूल कॉलेज रहते हैं, उनके बच्चे लोग हैं, बड़े भी हैं कुछ, तो उनका भी स्टडी वगैरह रहता है, तो उस टाइम में तो मुझे तो फ़ोन चलाना पड़ेगा ना, तो नहीं चलेगा नेट तो कैसे काम चलेगा। तो वही सब चीज़ें हैं, तो नेट तो रहना चाहिए, नेट के बिना फ़ोन मतलब कोई काम का ही नहीं रहता। और मेरे पास मेरा फ़ोन चाहिए हर वक्त, क्योंकि कभी भी मुझे कैसे है ना ग्रुप में मैसेज आते हैं, तो बच्चों को डाउट्स वगैरह जो रहते हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं तो उनके डाउट्स मुझे आते हैं, क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं अभी, तो जो भी डाउट्स होते हैं उनके भी पेपर होने वाले हैं, कई MSc के पेपर होने वाले हैं। तो मेरा जो फिजिक्स सब्जेक्ट है तो उनमें से उनका जो भी डाउट्स जो रहते हैं तो मुझे ग्रुप में आता है, तो मुझे वो भी देखना होता है, उसके लिए भी मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो वही सब है, ठीक है कोई नहीं। अब है आज से थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया, टेंशन कम हो गया है चीज़ों का, कि आराम से चलेगा, नेट तो चलेगा। बट एक चीज़ हो गई है गाइस, बारिश आ गई। अब पता नहीं हमने बटन बंद नहीं किया था, यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, वहाँ बारिश आए तो खराब होने का डर नहीं रहता कुछ चीज़, यहाँ एक डब्बा बाहर भी लगा हुआ है, तो मैं भी पता नहीं क्या है, उससे तो लग ही रहा है खराब होने का डर तो रहता ही है ना, पानी पड़ेगा क्योंकि बाहर है उधर साइड ऊपर में। तो मैं जब भी छत टेरिस पे जाऊंगी ना तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी। सो गाइज आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।